डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। तो हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच, लिख देता हूं साथ में, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच Newton laws, in which Newton laws of motion holds good are called inertial, Newtonian और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी नाम से बताइए इनको, किसी भी नाम से बोलिए, इनर्शियल, न्यूटोनियन या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो ये आपके पास हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल तरीके से आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं आप। दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference which is either at rest or moving with constant velocity। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो वो रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, called inertial frame of reference, बहुत सिंपल तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इनर्शियल को और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन कर दिया। चलिए यहां से देख, एक बात समझ में आई होगी आपको, रेस्ट या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा हो। यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज v इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात आ गई। क्या एक्सेलरेशन होता होगा अगर v इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जरा सोचिए, यहां से क्या आएगा एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू, हमें तो पता है कि a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, आपको भी पता होगा। तो v की वैल्यू अगर 0 पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 0 पुट कर लीजिए। अगर a इज इक्वल टू d बाई dt, 0 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। ऐसे ही जरा यहाँ से देखिए क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी आता है। तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ क्या है, v कांस्टेंट है। क्या है, v कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है 0। जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 रिजल्ट आता है। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0 आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे नोट में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर also called unaccelerated या फिर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम इतना बोल देते हैं। अब इसके बाद क्या बात समझ में आता है, अब आपको एग्जाम्पल मिल जाए तो पूरी बात हो जाएगी। एग्जाम्पल कैसे दिए जा सकते हैं जरा देखिए। एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोल हो जाए। अब पोल कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल बोल दीजिए, क्लासरूम बोल दीजिए, क्लासरूम बोल दीजिए, फिर बस स्टॉप बोल दीजिए,
बस स्टॉप बोल दीजिए, रेलवे स्टेशन बोल दीजिए, ठीक है। रेलवे स्टेशन हो गया। फिर ये तो रेस्ट वाले हो गए, मोशन में बोलोगे तो क्या बोल सकते हो, सन एंड स्टार, स्टार्स बोल दीजिए, etc। तो देखिए इधर मैंने लिख दिए हैं मूविंग, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो फ्रेम है, और इधर देखिए रेलवे स्टेशन ये रेस्ट फ्रेम है, बस स्टॉप रेस्ट फ्रेम है, और क्लासरूम रेस्ट फ्रेम है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोल, ये भी हो जाता है रेस्ट फ्रेम। आपका घर है वो भी आपके पास रेस्ट फ्रेम की तरह या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह वर्क करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो अब देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, इनको सिंपली कैसे डिफाइन किया जाता है, एक लाइन में लिखा जा सकता है कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉट वैलिड। अगर न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो जाएंगे तो इनर्शियल है, नहीं अप्लीकेबल होंगे, नहीं वैलिड होंगे तो वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल। तो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने लिख दिया शॉर्टकट में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की और क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, जरा देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ऑल रोटेटिंग फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम लिख दीजिए यहाँ पे, रोटेटिंग फ्रेम आर आल्सो कंसीडर या कॉल्ड, आल आल्सो कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करते हैं, कहते हैं या फिर कंसीडर करते हैं, बात एक ही हो गई, ठीक है। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक अपैरेंट फोर्स एक्ट करता है, in non-inertial frame of reference a apparent or fictitious या pseudo force or fictitious force act on a body। जो बॉडी होती है या पार्टिकल होती है उस पर एक फिक्सियस फोर्स काम करता है या वर्क करता है, कब, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसकी वैल्यू क्या होती है, तो मैं लिख देता हूं कि वैल्यू ऑफ फिक्सियस फोर्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ फिक्सियस फोर्स, ये वैल्यू होती है फिक्सियस फोर्स की, Fc इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मास एंड ए नॉट। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि फिक्सियस फोर्स किधर वर्क करता है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ Fc, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Fc क्या होगा, ये हो जाएगा ma0, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो फिक्सियस फोर्स होता है कि वो किस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। तो इतनी वैल्यू होगी, जिधर आपको लगाना होगा फिक्सियस फोर्स तो क्या होगा, अगर मोशन ऊपर होगा तो हम फिक्सियस फोर्स नीचे लगा देंगे, मैं लगा के बता रहा हूँ। अभी इतनी बात आई,
अच्छा, यहाँ पे ए नॉट क्या होता है, ए नॉट होता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये फ्रेम का एक्सेलरेशन मिल जाता है, यह एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, ये बात आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब जरा इसको एग्जाम्पल में देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं एग्जाम्पल में कैसे दे रहा हूं। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि एक एक्सेलरेटेड आपके पास लिफ्ट है, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेटेड लिफ्ट, एक्सेलरेटेड लिफ्ट किसका एग्जाम्पल होगा, ये होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ठीक, एक्सेलरेटेड लिफ्ट। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गई, देखिए यहाँ पर ये फ्रेम हो जाता है हमारे पास, ये रेस्ट फ्रेम है, कैसा है, रेस्ट फ्रेम हो गया, रेस्ट फ्रेम हो गया। और इस रेस्ट फ्रेम में हमारे पास एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है, लिफ्ट क्या हो गई, ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये ऊपर जाएगी तो इसके अंदर एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, और ये हैंग कर रही है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वेट नीचे लगेगा, इसका वेट नीचे लगेगा। अगर कोई इसके अंदर होता तो उसको ये लगता कि इसमें जो टेंशन है, किसमें, इस बॉडी में टेंशन है, या इस स्ट्रिंग में टेंशन है जो यहाँ से हैंग कर रही है, इस जगह से जो टी होगा वो mg के इक्वल होगा। लेकिन जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होगा, यहाँ कोई ऑब्जर्वर होगा, उसको लगेगा कि नहीं, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो इस कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंसेप्ट ऑफ फिक्सिशियस फोर्स, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वहाँ से ये देख सकते हैं कि फिक्सिशियस फोर्स कैसे इन्वॉल्व होता है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि होता क्या है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इसमें न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। तो किस कंडीशन पर न्यूटन के लॉज वैलिड हो जाएं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हम उस सिचुएशन या उस कंसेप्ट को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स या कंसेप्ट ऑफ फिक्सिशियस फोर्स। जब फिक्सिशियस फोर्स का कंसेप्ट इन्वॉल्व कर देंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी न्यूटन के लॉज वैलिड होने लगेंगे। चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऊपर जा रहा है, तो कहाँ पर लगेगा फिक्सिशियस फोर्स। देखिए फिक्सिशियस फोर्स कहाँ लगेगा, मोशन ऊपर हो रहा है, मोशन कहाँ हो रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, मोशन अप है। फिक्सिशियस फोर्स कहाँ लगेगा, Fc नीचे लगेगा। हमेशा फिक्सिशियस फोर्स काम करता है अपोजिट टू द मोशन। तो यहाँ लिख देता हूँ Fc, Fc always act opposite to the motion, opposite to the motion, motion of frame, मोशन ऑफ फ्रेम। जरा देखिए यहाँ फिक्सिशियस फोर्स कैसा होगा, Fc की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, ये होगी Fc की वैल्यू नीचे, कहाँ होगी, Fc की वैल्यू नीचे होगी। फिक्सिशियस फोर्स कहाँ काम करेगा, Fc की वैल्यू होगी नीचे, और ये कितना लगेगा, m इंटू ए नॉट, m इंटू ए नॉट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। अगर मैं डाउनवर्ड ना लिखूं तो यहाँ माइनस लगा सकता हूँ। अगर Fc इक्वल टू माइनस एम ए नॉट लिखा है, इसका मतलब है कि जो Fc है उसका मैग्नीट्यूड एम ए नॉट है और वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड लिख दिया है तो Fc इसके अंदर लगेगा, कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर लगेगा, इस बॉडी पे लगेगा, इस बॉडी पर, ये बॉडी है, इस बॉडी पर Fc लगेगा, कहाँ लगेगा, अंदर ही, ये लगेगा Fc नीचे की तरफ। तो T इक्वल टू हो जाएगा Fc प्लस mg हो जाएगा। अब जब Fc का कंसेप्ट इन्वॉल्व कर देंगे तो आप न्यूटन के लॉज वैलिड करा सकते हैं। तो ये एक नेक्स्ट वीडियो भी है जिसमें कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में बात की गई हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आपको समझना है कि
एक्सीलरेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्सेशियस फोर्स कब वर्क करता है, जब फ्रेम एक्सीलरेटेड होता है। तो एक्सीलरेटेड मैंने लिफ्ट ले ली है, तो इस लिफ्ट में फिक्सेशियस फोर्स कहाँ लग रहा है, उसकी क्या वैल्यू होगी वो मैंने आपको क्लियर करके दिखा दिया। चलिए अब यहाँ पे क्या बात कर लेता हूँ मैं कि आपको ये चाहिए कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएंगे, देखिए ये जितने भी एक्सीलरेटेड बॉडीज होती हैं, ऑल एक्सीलरेटेड बॉडीज, क्या होगा, ऑल एक्सीलरेटेड बॉडीज, ठीक है, ऑल रोटेटिंग बॉडीज, ठीक है, और लिख सकते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लेनेट ETC। तो आप इतने एग्जाम्पल लिख देंगे तो इससे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चल जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ भी हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। नोट लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट, अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमारे पास अर्थ होती है वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से इसे नोट डाउन करिए।